स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर विनोद सर। एंड आज अपन बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें 4 टॉपिक है: साइंटिफिक फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशंस, राउंडिंग ऑफ रूल्स, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। तो देखो, ये 2 वीडियोस में डालूंगा, इसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करने वाले हैं एक्चुअली में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है बच्चों, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, दोज नंबर्स विच आर यूजफुल और इम्पॉर्टेंट फॉर आवर रिजल्ट। हमारे रिजल्ट में जो नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक एग्जांपल देखो, 5400 और ये 5400 kg। तो यहाँ पर क्या 5400 की अगर अपन बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 2 हैं। 0 नॉट अफेक्ट फॉर ओरिजिन। 5400 में जो पीछे वाले बच्चों 0 होते हैं, ट्रेलिंग जीरोज, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अवर रिजल्ट। ये रिजल्ट को चेंज नहीं कर रहे हमारे, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ है नहीं, ये डिफाइंड नहीं है ये नंबर, इसलिए यहाँ पर 0 को हटा देंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही होंगे, लेकिन ये डिफाइंड है, किलोग्राम लिख दिया तो अपन 0 को नहीं हटा सकते। दैट मीन्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4। ये जीरोज भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे। 0 इंक्लूड एंड अफेक्ट आवर रिजल्ट फॉर मेजरमेंट। यहाँ पे हम मेज़र करेंगे तो 0 भी रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो यहाँ हमारा जो रिजल्ट है उसमें ये 4 सिग्निफिकेंट है और यहाँ केवल 2 सिग्निफिकेंट है, ये 5 और 4। ये नॉन जीरो डिजिट्स तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, क्लियर। अब रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे कैसे हम पता लगा सकते हैं? इसमें कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर हम बात करें तो नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं 1 से लेकर 9, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगी, ऑलवेज भी सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर अपन बच्चों 0 की बात कर रहे हैं तो 0 डिजिट जो होती है वो मे सिग्निफिकेंट और मे नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें कुछ रूल्स है कि 0 कब सिग्निफिकेंट होता है और कब नहीं होता है, तो वो रूल्स अपन आइडेंटिफाई करते हैं। चलो, तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, यहाँ पे 42.355 है, यहाँ पर सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी सारी की सारी, तो सारे लेनी पड़ेंगी अपन को। तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगी, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4200, तो पीछे वाले जीरोज यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं है, 2 ही है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर डेसिमल प्लेस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम हमारे रिजल्ट को डेसिमल के 2 प्लेस तक बताना चाहते हैं राइट में। तो यहाँ पर ये दो जोनों हमारे पास 0 हैं, वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। बट 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है, अगर मान लो किसी बच्चे के रिजल्ट 42.00 आ रहा है किसी में और किसी का 42.11 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस लिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 0 प्लेस को दिखा रहे हैं, इसलिए इनको नहीं छोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये दोनों 0 जो है सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड हो जाएंगे डेसिमल लगते ही पीछे वाले 0। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और यहाँ पर यहाँ तो 4 ही नॉन जीरो है, लेकिन ये 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी यहाँ पर, क्लियर है। ये जो डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं होती 0। तो अब हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, रूल्स क्या है इसके, वो अपन देख लेते हैं। जो फर्स्ट रूल आ रहा है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो ऑलवेज ही सिग्निफिकेंट होती हैं, अपन ने देख लिया। सेकंड रूल आता है, ए 0 बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर, एंड 0 सिग्निफिकेंट फिगर होता है इफ इट इज अपियर बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अगर मान लो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, जैसे 5 और 3 के बीच में 0 आ गया, 5 और ये 6 और 4 के बीच में 0 आ गया, 4 और 4 के बीच में 0 आ गया, तो ये सारे 0 सिग्निफिकेंट है। मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इस नंबर में? 3 हो जाएंगे, 5 0 और 3। इसमें कितने हो जाएंगे? 4। इसमें कितने हो जाएंगे? 4। क्लियर है, 0 को भी इंक्लूड कर लिया। अब बच्चों देखो, हमारे पास है रूल थर्ड, जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स और लीडिंग जीरोस और नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब जो नॉन जीरो डिजिट्स है हमारे पास 5 4 3, इससे पहले अगर मान लो 0 लिखा होगा, लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट वाले 0 को, मतलब नंबर को 0 ही स्टार्ट कर रहा है, इनिशियली 0 अगर आ गया किसी नंबर में, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स आई तो उसको अपन बोलते हैं लीडिंग 0। ऐसे पीछे वाले 0 को ट्रेलिंग 0 बोलते हैं, और बीच वालों के मिडिल 0 होते हैं। 3 टाइप की पोजीशन होती है 0। तो ये कौन से 0 है बेटे? लीडिंग 0 है। तो लीडिंग 0 यहाँ पर है 1, यहाँ पर लीडिंग 0 2 है, यहाँ लीडिंग 0 3 है, तो इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानते, ठीक है। हमारे चाहे पीछे कुछ मेजरमेंट में लिखा हुआ हो किलोग्राम, चाहे नहीं लिखा हुआ हो, ये भी आप देख लेना, क्लियर है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों 3 ही है, ये नॉन जीरो डिजिट, यहाँ नॉन जीरो डिजिट्स हैं 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ नॉन जीरो डिजिट्स हैं 2 सिग्निफिकेंट, यानी ट्रेलिंग जीरोस लीडिंग जीरोस को कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं मानते अपन,
ठीक है। अब अपन बच्चों बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो, मतलब अगर उल्टा हो, राइट की तरफ आ जाए, और ट्रेलिंग जीरोस मे और मे नॉट बेसिकली, मतलब अगर जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के पीछे है, मतलब वो ट्रेलिंग की तरह है, तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पर दो सब रूल आ जाते हैं, सब रूल फर्स्ट और सब रूल सेकेंड। जरा देखते हैं अपन सब रूल फर्स्ट देखते हैं। अब सब रूल फर्स्ट क्या है, इफ़ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट इन नंबर देन ट्रेलिंग जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मतलब अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो वही बात होगी, डेसिमल पॉइंट है तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि रिजल्ट को डिफाइन करना चाह रहे हैं डेसिमल की इतने प्लेस तक, तो फिर हम उस जीरो को नहीं छोड़ेंगे, यानी वो सिग्निफिकेंट होगा, उसको लेना पड़ेगा रिजल्ट में। जैसे 433.0, अब पहले तो देखिए जीरो की पोजीशन मिडिल है, ट्रेलिंग है, लीडिंग है, ट्रेलिंग है, पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो पीछे की तरफ आ रहा है, तो अब देखो डेसिमल है या नहीं है, डेसिमल है नंबर में तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल है नंबर में तो तीनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल है नंबर में तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन ये आगे वाले जीरो लीडिंग जीरो है, ये काउंट नहीं होंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बच्चों, 5, ये जीरो काउंट कर लिए अपने, 2 और 3 5, यहाँ कितने हैं 6 और यहाँ कितने हैं 4, ठीक है, 405.00 सिग्निफिकेंट फिगर 5 आ जाएगा। अब सब रूल 2 देखो, इफ़ डेसिमल पॉइंट एब्सेंट, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है रिजल्ट में, ठीक है, तब अपन क्या देंगे, तब फिर दो केस बनेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट है तब तो जीरो उसको ले लेंगे अपन, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, एब्सेंट है, तो दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या है कि कोई मेजरमेंट यूनिट लिखी हुई है लाइक किलोग्राम लीटर मिनट, और केस सेकंड क्या है, मेजरमेंट यूनिट नहीं लिखी हुई। अगर लिखी हुई है दैट मीन्स जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और अगर नहीं लिखी हुई है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 45,000 kg यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 45,000 kg, ठीक है, तो 45,000 kg का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जीरो, देखिए ट्रेलिंग जीरो है, पहले जीरो को आइडेंटिफाई किया करो कि वो लीडिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, मिडिल जीरो है, तो कौन सी जीरो बच्चों, ये ट्रेलिंग जीरो है, पीछे वाली जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है किलोग्राम, दैट मीन्स हम रिजल्ट में जीरो को नहीं छोड़ सकते, दैट मीन्स ये जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। फिगर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 4। और यहाँ देखो कोई यहाँ पर कोई यूनिट लिखी हुई है क्या, कोई यूनिट नहीं लिखी हुई, और डेसिमल भी नहीं है, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर 2। अगर डेसिमल प्लेस होता तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाते हैं यहाँ पर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पर 2। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो हर बुक में छूटा हुआ है, दिया हुआ नहीं होता, लेकिन मैंने इसको लिया है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कॉन्सेप्ट, देखो एग्जैक्ट नंबर्स अगर दिए हुए हैं, एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी कैन प्लेस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, हम डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट जीरो रख सकते हैं अगर कोई नंबर एग्जैक्ट है तो, ठीक है। इसको अपन देखो ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 20 RS रुपीज़, 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो सपोज करो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों से आपने कहा कि आप इन 20 रुपीज़ को काउंट करके देखो, पहले बच्चे ने काउंट किया तो रिजल्ट 20 आएगा, क्योंकि 20 रुपीज़ को काउंट करेगा तो 20 तो रिजल्ट आएगा, दूसरा भी 20 लेके आएगा, तीसरा भी 20, इन सारे बच्चे अगर सबको काउंट आती है, सबकी गिनती सही है, तो सबके रिजल्ट क्या आएंगे, 20 आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, 20 के बाद कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हम लगा सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे हमारे रिजल्ट में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है ये, सीधा ध्यान रखना है। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 20 संतरे या 20 ऑरेंज लिखा होता है, एग्जैक्ट होते हैं वो नंबर में, 25 पेन एग्जैक्ट है, कोई मतलब कोई भी इनको काउंट करेगा तो एग्जैक्ट नंबर आने वाला है, तो ऐसे में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। When we measure above things then we get same result by each person। कोई भी व्यक्ति अगर 20 रुपये लेगा, कोई भी पर्सन, तो 20 हर बार उसका रिजल्ट 20 ही आ जाए, यानी एग्जैक्ट जो मतलब नंबर होता है उसमें कभी भी कोई एरर नहीं होती, और अगर कोई एरर नहीं होती कभी भी, हर बार रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हम कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाते हैं, सारे के सारे हमारे रिजल्ट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब इसको देखो, इससे समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लो कोई काउंटेबल चीज़ नहीं है, कोई मेजरेबल चीज़ है, जैसे किलोग्राम मीटर, इस तरह से मेजरेबल कोई यूनिट अगर है, ठीक है, तो फिर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे उसमें। क्यों, अगर मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, उसको मेजरमेंट करना है अपन को, पहले व्यक्ति ने, फर्स्ट पर्सन ने उसको मेज़र किया, 25 किलोग्राम आया उसका वेट, सेकंड ने उसको मेज़र किया 25.2 किलोग्राम आ गया, थर्ड ने मेज़र किया 25.5 किलोग्राम आ गया, फोर्थ ने किया 24.95, यानी किसी का मेज़रमेंट जो है वो भाई एक्यूरेसी या एफिकेसी पर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, कोई किस तरह उसको मेज़र कर रहा है, कोई किस तरह मेज़र कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ मेज़रमेंट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो एक आप स्केल लेते हो और किसी चीज़ को, किसी लेंथ को आप मेज़र करते हो एग्जैक्ट,
तो उसमें आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, एक्यूरेसी उसकी चेंज हो जाती है। हर बार रिजल्ट वो ये ज़रूरी नहीं है। मेजरेबल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें हमारा रिजल्ट जो है बदल सकता है, इसलिए हमको डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक लेना है रिजल्ट, वो परसेंट टू परसेंट अलग अलग होता है। तो हम एग्जैक्टली इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सबका अलग अलग आ रहा है, सबका सेम नहीं आ रहा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ सबका अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ फिगर्स 3 आएंगे, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने, मेजरमेंट यूनिट लाइक मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर आर नॉट 100% एक्यूरेट, इट ऑलवेज भी चेंज अकॉर्डिंग टू परसेंट, सो मेजरमेंट नॉट एक्यूरेट ईच टाइम, सो वी कैन नॉट प्लेस इनफाइनाइट जीरो। यहाँ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, केवल तभी अप्लीकेबल होगा जब यहाँ पर इस तरह से कुछ एग्जैक्ट नंबर लिखा होगा। ओके, तो अब उनके कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको, मुझे आंसर देने से। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें इन सब में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको फाइंड करना है। ओके, अब बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट लंबा थोड़ा वीडियो नेक्स्ट होने वाला है अपना, वो अपन लेंगे, उसमें साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है, और किस तरह से अपन राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं उसके रूल्स बताएंगे आपको, और उसके बाद फिर अपन आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।